नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और हमेशा की तरह हम सभी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब 8 पे कमीशन की लेटेस्ट अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कमेटी कब फॉर्म होगी, हुई या नहीं हुई, इसका कब तक इसका फ़ैसला देखने के लिए मिलेगा। मतलब बहुत सारे क्यास लोगों के मन में हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। सो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के सामने एक वीडियो के माध्यम से चीज़ों को मैं प्रस्तुत करूं। सो बेसिकली 8वें वेतन आयोग का इंतज़ार कर रहे लोगों को सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार अगले कुछ हफ्तों में बड़ा फैसला ले सकती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सरकार 2 से 3 हफ्तों के भीतर आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कार्य दायित्व तय कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक यदि सब कुछ ठीक रहा तो यह कमेटी मिड 2026 तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। हालांकि रिपोर्ट भले ही मिड 2026 में आए, लेकिन इसकी प्रबल संभावना है कि जनवरी 2026 से ही ये लागू हो जाएगा, यानी कर्मचारियों को एरियर के रूप में बकाया राशि भी दी जाएगी। आमतौर पर सरकार हर 10 साल में अपने कर्मचारियों की सैलरी को रिवाइज करती है। इसके लिए एक वेतन आयोग गठित किया जाता है जो विस्तृत अध्ययन, चर्चा और आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करता है। पूरी रिपोर्ट तैयार करने में आमतौर पर करीब 1 साल का समय लगता है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और अन्य संबंधित संस्थाएं शामिल होती हैं। 2026 से लागू होने की उम्मीद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपोर्ट सबमिट होने के बाद इसे केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाता है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है। सरकार इसके बाद सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर के रूप में भुगतान भी करेगी। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर बेसिक सैलरी को नए स्ट्रक्चर में बदलने का फॉर्मूला है। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि नई बेसिक सैलरी इक्वल्स टू पुरानी बेसिक सैलरी इंटू फिटमेंट फैक्टर। सैलरी में कितना इजाफा। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, यानी अगर किसी कर्मचारी की छठे वेतन आयोग में बेसिक सैलरी 10,000 थी तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार वो 25,700 रुपये हो गई थी। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है। अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर माना जाए और किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है तो नई सैलरी 57,200 रुपये होगी। ये अपडेट था जो निकल कर गाइस सामने आ रहा था एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रही होगी। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आपको क्या करना है गाइस, चैनल से जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डेफिनेटली शेयर करना है। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।